वेलकम टू पी अकेडमी में चारों अग्रवाल। आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ ब्रह्मगीत सूरदास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट 6। ठीक है, इससे पहले के जो पार्ट्स हैं वो आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके चेक कर सकते हैं। और बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगी, तो 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए पहला, सूरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय प्रस्तुत कीजिए। सूरदास जी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट राइटर है, तो उनका जो जीवन परिचय है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आंसर देखिए सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा के समीप गुणक्ता में हुआ। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के समीप सीही में भी मानते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें दीक्षा दी और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए नियुक्त कर दिया। सूर नृत्य नया पद बनाकर इकतारे पर गाते थे। कहाँ पे गाते थे? इकतारे पर गाते थे। वे मथुरा में गौ घाट पर रहते थे। पहले विनय के पद गाते थे, बाद में वल्लभाचार्य के संपर्क में आके कृष्ण लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप के 8 कवियों में सूरदास का महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए मैं आपको बता दूं, पुष्टि मार्ग का जहाज नाम से भी इन्हें जाना जाता है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है सूरदास जी को। ठीक है, और इसके ऊपर भी अगर क्वेश्चन आता है कि इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज क्यों कहा जाता है, ठीक है, तो इसे एक्सप्लेन करना है, तो इसमें आपको अष्टछाप के कवियों के बारे में बताना होगा। ठीक है, अभी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, सूरदास जन्मांध थे, यानी कि वो जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, इस बात पर विवाद है। श्री कृष्ण की लीलाओं का जो सूक्ष्म अंकन उन्होंने किया है तथा रंगों की जो जानकारी अपने काव्य में व्यक्त की है, वह किसी अंधे व्यक्ति द्वारा संभव नहीं लगती। सूरदास की मृत्यु मथुरा के निकट पारसोली गांव में सन 1563 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर की प्रमुख रचनाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो आंसर देखिए, सूरदास जी द्वारा रचित 3 कृतियां मिलती हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसागरवली। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ब्रह्मगीत, ये किसमें से है? सूरसागर नाम की जो किताब है उसमें से ये ब्रह्मगीत नाम का जो एक छोटा सा चैप्टर है वो लिया गया है। ठीक है, एक भाग कह सकते हैं, भाग लिया गया है। ठीक है, सूरसागर का वर्ण्य विषय श्रीमद् भगवत को उपजीव्य बनाकर निर्मित किया गया है। कहा जाता है कि सूरदास ने 1.25 लाख पदों की रचना की थी, किंतु वह केवल इस समय पे केवल 10,000 पद ही उपलब्ध होते हैं। सूरसागर 12 स्कंदों यानी कि अध्यायों में विभक्त है। इसका सार्वत्रिक मम स्पर्शी अंश ब्रह्मगीत प्रसंग है, जो श्रीमद् भगवत के 10वें स्कंद पर आधारित है, यानी कि 10वें अध्याय पर आधारित है। सूरदास के पद गैरता से युक्त हैं, जिन्हें भक्त बड़ी तन्मयता से गाते हैं। साहित्य लहरी में सूरदास के दष्टगुट पद संकलित हैं, जिनकी संख्या 118 है। गीति निरूपण सूरदास के इस ग्रंथ में है। विशेष रूप से नायिका भेद और अलंकारों का विवेचन इसमें किया गया है। कहीं कहीं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और महाभारत के प्रसंग भी इसमें है। फिर आती है देखिए सूरसागरवली। रचना शैली, विषय वस्तु, भाषा, भाव सभी दृष्टियों से सूरदास की प्रमाणिक रचना है, जिसमें 1107 छंद है। ठीक है, आगे देखिए, अष्टछाप का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अभी मैंने आपसे कहा था अष्टछाप के बारे में आपको लिखना होगा। अगर आपसे ऐसा कुछ पूछा जाता है कि सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज क्यों कहा जाता है, किसने कहा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आगे देखिए, अष्टछाप का संबंध कृष्ण भक्ति शाखा के 8 प्रमुख कवियों से है। स्वामी वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विठलनाथ ने 8 प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों को लेकर उन पर अपने आशीर्वाद की छाप लगाई और इस प्रकार अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई। तो अष्टछाप की स्थापना कब हुई? 1565 ईस्वी में हुई। यह अष्टछाप की स्थापना की किसने थी? गोसाई विठलनाथ ने। कितने लोग इसमें लिए गए थे? 8 प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों को इसमें लिया गया था। इन 8 कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विठलनाथ के शिष्य थे। इनके नाम है कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ठीक है, ये 8 कवि समकालीन थे और
कवि तथा संगीतज्ञ थे। विठलनाथ जी ने इनकी मंडली, जिसे अष्टछाप कहा गया, काव्य सौष्ठव की दृष्टि से इसमें सूरदास के बाद नंददास का नाम आता है। ये सभी भक्त अपनी अपनी पारी पर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन, सेवा और प्रभु लीला संबंधी पदों की रचना करते हैं। ये सभी कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित हैं। श्री कृष्ण की प्रेममय मूर्ति को लेकर प्रेम तत्व की बड़े विस्तार से व्यंजना इन कवियों ने की है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है और यहाँ पे मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।